गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9, जो कि आपका पेपर हो जाता है अधिगम के लिए आकलन, यूनिट 5 से, जो कि आपका यूनिट 5 है विद्यार्थियों के निष्पादन का निर्वचन तथा सूचना। ये जो आपका है B.Ed सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ये B.Ed सेकेंड ईयर के वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा सांख्यिकी की विशेषता। आज का जो हम लोग का टॉपिक है सांख्यिकी की विशेषताएं, विशेषता या विशेषताएं, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 2 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सांख्यिकी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सांख्यिकी की विशेषताएं को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग फिर प्रीवियस की ओर चलते हैं। तो प्रीवियस में हम लोगों ने क्या देखा था, सांख्यिकी के बारे में देखा था। तो मैंने आपको सांख्यिकी के बारे में बताया था कि सांख्यिकी क्या है, यानी कि सांख्यिकी जिसको अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है आंकड़ों का संबंध, आंकड़ों का खेल या संख्याओं का संबंध, संख्याओं का खेल। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जो कि इस प्रकार से है। चलिए क्या कहता है, पहली विशेषता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, कहता है इसमें तथ्यों की, यानी कि किसमें, सांख्यिकी की विशेषता के अंतर्गत सांख्यिकी की कहता है कि इसमें तथ्यों की अभिव्यक्ति अंकों के रूप में की जाती है। यानी कि जो तथ्य होता है उसकी अभिव्यक्ति जो होती है उसको किसके रूप में की जाती है, अंक के रूप में की जाती है। अतः उन तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं होता है जिनकी अभिव्यक्ति अंकों में नहीं की जा सकती है। यानी कि कहता है कि जिन तथ्य का अभिव्यक्ति अंक में होता है, अंक में जो होता है वही पूर्ण रूप से क्या होता है, वैध होता है। और जिन तथ्य का जो अध्ययन सांख्यिकी के रूप में, वैसे इसका नहीं होता है जिसका अभिव्यक्ति अंकों के रूप में नहीं होता है। दूसरा क्या कहता है, सांख्यिकी के परिणाम औसत पर निर्भर करते हैं। यानी कि ये जो इसका जो परिणाम जो होता है औसत पर मुख्य रूप से निर्भर होते हैं, न कि व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर करता है। यानी कि ये जो निर्भर होता है, इसका जो परिणाम जो होता है, जो भी इसका परिणाम जो निकलता है औसत पर निकलता है, व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा क्या कहता है, तीसरी विशेषता के अंतर्गत देखते हैं, कहता है यह एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि तंत्र है। यानी कि कौन, सांख्यिकी एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि तंत्र है। यानी कि वैज्ञानिक विधि तंत्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, यानी कि देखकर, समझकर, देखना, समझकर उसका अनुमान लगाना, और अनुमान लगाने के बाद फिर उसके निष्कर्ष को निकालना, यानी कि मेन मुद्दे पर जाना, जिस कारण से क्या होगा, यह एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि तंत्र है। ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता क्या कहता है, यह तथ्यों के संबंध में, यानी कि जो भी हमारा तथ्य होता है उसके संबंध में आंकड़ों के संकलन, यानी आंकड़ों को एकत्रित करना, वर्गीकरण करना, यानी कि अब उस आंकड़ों को इकट्ठा कर उसको बांटना, विवरण करना, विश्लेषण और विवेचना में सहायक है। यानी कि देखिए क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है कि यह तथ्यों के संबंध में जो तथ्य हमारे जो परिणाम जो प्राप्त होता है उसके विवरण में क्या करना, संकलन, उसको एकत्रित करना, फिर उसको बांटना, फिर उसके बारे में सोचना, विचारना, और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करना इत्यादि होता है। तो वही कहता है कि यह तथ्यों के संबंध में आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, विवरण, विश्लेषण और विवेचन में सहायक है। ये इसकी चौथी विशेषता है, किसकी, सांख्यिकी की। नेक्स्ट कहता है, पांचवा कहता है तथ्यों की विशेषताओं को जानने, यानी कि कोई भी तथ्य की जो विशेषता होती है उसको जानने, निष्कर्ष निकालने, निष्कर्ष मतलब क्या हो गया, उसका लास्ट कंक्लूजन कर देने में, निष्कर्ष निकालने और
अनुमान लगाने में सांख्यिकी सहायक होता है। यानी कि किसी चीज के बारे में किसी प्रकार की जो तथ्य होती है उसकी विशेषता क्या है, उसको जानने के लिए उस विशेषता को जानने के बाद क्या करते हैं, यानी कि निष्कर्ष कब निकलता है, जब हम लोग किसी कार्य को कर लेते हैं, जब पूर्ण रूप से जब कार्य को कर लेते हैं और कार्य के करने के बाद जब हमें उस कार्य के प्रति सफलता की प्राप्ति होती है, तो सफलता की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद जो लास्ट में हम लोग कंक्लूजन करते हैं कि उस कार्य में हमारा कितना समय लगा, कितना धन लगा वगैरह वगैरह, तो वो क्या होता है जो लास्ट में जो बैठ कर हम लोग करते हैं वो उसका निष्कर्ष होता है। तो वही कहता है कि निष्कर्ष निकालने और अनुमान लगाने, अनुमान मतलब कि बजट अपना अपने स्तर से कि क्या क्या उसमें हो गया, अनुमान लगाने में सांख्यिकी सहायक होती है। मान लेते हैं कि कोई घर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जमीन देखते हैं, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितना लंबाई में कितना चाहिए जमीन की जरूरत, कितना उसमें फ्लैट बन रहा है, कितना घर बन रहा है। अब अनुमान लगाएंगे कि किस जगह पर कितनी लंबाई किसी एक रूम की होगी, कहाँ बाथरूम होगा, क्या, यानी कि ये सारे चीज़ का जो अनुमान लगाना ये क्या इसके हो जाती है, सांख्यिकी के अंतर्गत होता है। तो ये उसकी 5वीं विशेषता है। 6ठी विशेषता क्या कहता है, सांख्यिकी विधियों का उपयोग अन्य अध्ययन विधि के रूप के साथ एक सहायक विधि के रूप में किया जाता है। यानी कि देखिए इस जो सांख्यिकी जो विधि का जो उपयोग है अन्य विधि, अन्य अध्ययन विधि, यानी कि ये जैसे कि हम लोग ज़्यादातर हम लोग क्या देखे हैं, इसका प्रयोग मैथ्स में किया जाता है। अगर हम लोग देखते हैं मैथ्स के अगर अंतर्गत अगर हम लोग दूसरे विषय में भी देखते हैं तो इसका क्या हो जाता है, इस विधि के साथ एक सहायक विधि के रूप में किया जाता है, दूसरा विधि भी आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, सांख्यिकी विधियों का उपयोग सामाजिक शोध अध्ययन, यानी सामाजिक शोध अध्ययन को, यानी कि जो सामाजिक शोध अध्ययन होता है वही कहता है सामाजिक शोध अध्ययन को व्यवस्थित, यानी व्यवस्थित मतलब एक जगह एकत्रित करना, ढंग से कर रखना और वैज्ञानिक बनाता है। व्यवस्थित मतलब कि उसको क्या करता है, पूर्ण रूप से सभी तरह से क्या करता है, उसको एक जगह एकत्रित करना, एक सिलसिलावर में रखना और वैज्ञानिक बनाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, 8 में कहता है विभिन्न चरों, घटनाओं और तथ्यों में व्यापक कार्यकरण संबंध के, यानी क्या होता है विभिन्न प्रकार के चर, घटना और तथ्य में व्यापक कार्यकरण संबंध के अध्ययन में सांख्यिकी एक सहायक है। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है सांख्यिकी को जब शिक्षा और मनोविज्ञान के अध्ययनों के उपयोग में लाई जाती है, यानी कि जब सांख्यिकी को शिक्षा यानी एजुकेशन, मनोविज्ञान के रूप अध्ययन के उपयोग में लाई जाती है, तब इसका उपयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। बहुवचन के रूप में कैसे करते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए बहुवचन हम लोग हिंदी में पढ़ते एक वचन, यानी कि एक वचन मतलब कि एक पर्सन के लिए कहता है। बहुवचन क्या हो गया, यानी कि एक से क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी कि जब एक से अधिक व्यक्ति की गणना जब हम लोग करते हैं, एक से अधिक व्यक्ति की गणना करना यानी जानना पहचानना, तो वो क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, कहता है कि क्या सांख्यिकी, नेक्स्ट कहता है व्यवहारिक सांख्यिकी या सांख्यिकीय विधियों की सहायता से, कहता है व्यवहारिक सांख्यिकी या सांख्यिकीय विधियों की सहायता से शिक्षा यानी एजुकेशन, मनोविज्ञान के मापन और मूल्यांकन संबंधी, यानी कि शिक्षा में मापन और मनोविज्ञान में मापन और मूल्यांकन संबंधी अध्ययन भी किए जाते हैं। किसके अंतर्गत, यानी कि सांख्यिकी की विशेषता के अंतर्गत। वही कहता है कि व्यवहारिक सांख्यिकी या सांख्यिकीय विधियों की सहायता से शिक्षा और मनोविज्ञान में मापन और मूल्यांकन संबंधी अध्ययन भी किए जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा सांख्यिकी की विशेषता के बारे में, जिसके अंतर्गत मैं फिर से आपको शॉर्ट वे में बता देता हूँ। तो अगर विशेषता की बात करते हैं तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि सांख्यिकी के जो परिणाम होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, औसत पर निर्भर करते हैं, व्यक्तिगत इकाई पर नहीं। दूसरा क्या कहता है, यह एक वैज्ञानिक विविध तंत्र है। नेक्स्ट कहता है यह तथ्यों के आंकड़ों के संकलन वर्गीकरण में सहायक होता है। उसके बाद कहता है कि अगर इसकी विशेषता को जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यह किसी चीज़ की विशेषता को जानने के लिए पहले निष्कर्ष निकालते हैं
अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सांख्यिकी विधि का उपयोग अन्य अध्ययन विधियों के साथ एक सहायक विधि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, सांख्यिकी विधियों का उपयोग सामाजिक शोध अध्ययन के व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाता है। उसके बाद कहता है कि विभिन्न चरों, घटनाओं और तथ्यों में व्यापक कार्यक्रम संबंध के अध्ययन में सांख्यिकी एक सहायक होते हैं। नेक्स्ट कहता है सांख्यिकी को जब शिक्षा और मनोविज्ञान के अध्ययनों के उपयोग में लाई जाती है तब इसका उपयोग बहुवचन के रूप में होता है। और लास्ट क्या कहता है, नंबर 10 पर क्या कहता है, जो इसकी विशेषताएं हैं, कहता है कि व्यवहारिक सांख्यिकी या सांख्यिकीय विधियों की सहायता से शिक्षा और मनोविज्ञान में मापन और मूल्यांकन संबंधी अध्ययन भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सो ये जो हमारी जो टॉपिक थी सांख्यिकी की क्या थी, विशेषताएं थी। अब हम लोग देखेंगे सांख्यिकी के कार्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं सांख्यिकी के कार्य के बारे में शॉर्ट रूप में। अब तक हम लोगों ने क्या देखा, अब तक हम लोगों ने देखा सांख्यिकी की विशेषता के बारे में, जो कि हमने क्या देखा, पूर्ण रूप से सांख्यिकी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब हम लोग जो देखेंगे सांख्यिकी के कार्य। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम बता रहे हैं सांख्यिकी की जिस प्रकार निम्नलिखित विशेषताएं होती है या विशेषताएं हैं, ठीक उसी प्रकार निम्नलिखित कार्य भी है। तो मैं ये जो कार्य आपको बता रहा हूँ ये पूर्ण रूप से मैं आपको स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं डील नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको छोटे वे में बता रहा हूँ। जब मैं इसके कार्य के बारे में पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा तो मैं सारी चीज को डील करूंगा। तो मैं अभी इसका कार्य को छोटे रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए सांख्यिकी के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य कहता है आंकड़ों के संकलन में कार्य, पहला हो जाता है आंकड़ों के संकलन में। दूसरा क्या कहता है आंकड़ों के व्यवस्थापन में, दूसरा कार्य हो जाता है। तीसरा इसका कार्य क्या कहता है, आंकड़ों को मात्रात्मक रूप देने में। चौथा क्या कहता है, आंकड़ों के विश्लेषण में। और पांचवा कहता है आंकड़ों का वर्णन में सांख्यिकी का कार्य। यानी कि देखिए जैसे हमने क्या बताया, जिस प्रकार इसकी निम्न विशेषताएं हैं उसी प्रकार इसके मुख्य रूप से ये 5 कार्य हैं, जो कि ये पांचों कार्य के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से, जब मैं इसके कार्य की बारे में चर्चा करूंगा तो मैं आपको इसके पूर्ण रूप से इसके बारे में क्या करूंगा, डील कर आपको बताऊंगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा यूनिट 5 यानी C9 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा यूनिट 5। यूनिट 5 के अंतर्गत जो आज हम लोग का जो टॉपिक था क्या था, सांख्यिकी के कार्य के बारे में हम लोगों ने देखा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।